तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और नाभि विज्ञान और नाभि द्वार के कुछ रहस्यों को आपके साथ साझा करते हैं, जिनमें से कि नाभि का उतरना, चढ़ना और खिसकना आता है। क्योंकि आप प्रदीप मिश्रा जी, आप भी किडनी स्टोन से परेशान हैं, और जैसा कि हमारे व्यूअर ने कमेंट में पहले ही कहा है कि गुरुजी हमें किडनी स्टोन है और नाभि उतरी हुई है, तो नाभि का परीक्षण करना और नाभि का उपचार कर। तो चलिए सबसे पहले हम नाड़ी का परीक्षण करने की विधि को जानते हैं कि कैसे हम अपना परीक्षण स्वतः करें, कि हम जान लें कि वास्तव में हमारी नाड़ी यथावत स्थित है अथवा खिसकी हुई है, चढ़ी हुई है अथवा उतरी हुई है। नाड़ी की यह तीन अंतरदशा होती है, चाहे तो वो चढ़ेगी, चाहे तो वो उतरेगी, चाहे वो खिसकेगी। खिसकेगी तो वो बाएं जाएगी, दाहिने नाड़ी नहीं जाती है। तो इसलिए आप नाड़ी के इस तीन स्थान को जानिएगा, अपने स्थान को छोड़ेगी तो इन्हीं तीन स्थान को ही प्राप्त करोगी, जिसका कुछ विशेष लक्षण है जो आपके शरीर में भिन्न भिन्न बीमारी के रूप में आपको दिखते हैं। जैसे एसिडिटी, गले का, सीने का जो जलन आप महसूस करते हैं भरा हुआ सा, तो यह जब नाड़ी ऊपर को तरफ उठती है तभी इस अवस्था को आप प्राप्त होते हैं। वही लूज मोशन आदि की स्थिति आपकी हो जाए तब यह समझिए कि आपकी नाभि नीचे की तरफ आई हुई है। आप कभी यह महसूस करिए कि किसी को डर के पेशाब करते हुए देखा होगा, जैसे मूवीज वगैरह में आप देख लेते होंगे कि हीरो या कोई विलन किसी के मुंह में एक तमंचा घुसा देता है और उसकी पतलून गीली हो जाती है। तो यह जो दृश्य दिखाया जाता है यह चूंकि भय से ही हमारी नाभि खसकती है। महिलाओं में जो डिस्कैरेज वगैरह या जो महिलाएं गर्भ से रहती हैं और उनका गर्भ गिर जाता है तो खून का स्राव वगैरह शुरू हो जाता है, तो यह भी भय के कारण से ही होता है। महिलाओं में भय की स्थिति उत्पन्न अधिक होती है और पुरुषों में कम, किंतु पुरुषों में भी यह समस्या देखने में आता है। हमारा लूज मोशन वगैरह भी इसी कारण से उत्पन्न होता है। तो इन चीजों की चर्चा हम किसी अन्य प्रस्तुति में विस्तार से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि यदि हमारी नाभि उतरी हुई है, खिसकी हुई है या चढ़ी हुई है तो इसका परीक्षण हम कैसे करें। तो इसके परीक्षण के लिए हम आपको आज की इस प्रस्तुति में मिश्रा जी को साथ में लिए हुए हैं, जिसका ये परीक्षण करने में और कराने में हमारा सहयोग करेंगे, जिससे आप भी सुगमता से जान समझ पाए। तो चलिए इसका परीक्षण कैसे किया जाए कि हमारी नाभि उतरी हुई है, चढ़ी हुई है या खिसकी हुई है। तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले खड़े हो जाना पड़ेगा। तो मिश्रा जी आप जरा सा कोऑपरेट करिएगा और दर्शकों को थोड़ा सा बताने का प्रयास करिएगा। चलिए कैमरा हम लिए लेते हैं। तो आप उसके लिए पैर के दोनों पंजे को यथावत मिश्रा जी की सलीके से करके आप जैसे मिश्रा जी खड़े हैं इस सलीके से खड़े हो जाइएगा। फिर मिश्रा जी आप दोनों हाथ को दिखाइए अपने, और इसे हाथ के पंजे को और थोड़ा सा नीचे करिए। यह जो हाथ की रेखाएं आपको दिख रही हैं यह चंद्राकार, ये इसके रिसोर्स में और नीचे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ठीक दिख रहा है। यह जो चंद्राकार बनाता हुआ रेखा है यह यहाँ आप सेंट्रलाइज करिए कि एक अर्धचंद्राकार बन जाए इस हृदय रेखा से। और यह रेखा इस कनिष्ठ अंगुली, जो कानी उंगली सबसे छोटी उंगली है, इस उंगली तक जो सबसे ऊपर पोर की रेखा है इससे मिलान कराइए। अगर ये दोनों रेखाएं एक समान स्थिति में हैं तो नाभि ठीक है, यानी नाभि नहीं खिसकी हुई है। कौन सी रेखा? ये रेखा। इस रेखा को सेंटर मान के आप इसका परीक्षण करते हैं और ये रेखा बतलाती है कि नाभि यथावत है या खिसकी हुई है। नाभि चाहे खिसकी होगी, चाहे उतरी होगी, चाहे चढ़ी होगी, ऐसी अवस्था में ये अप डाउन होंगे। ये चाहे ऊपर होगा, चाहे ये नीचे होगा, चाहे ये ऊपर होगा, चाहे ये नीचे होगा। तो ये हो गया इसका परीक्षण का। तो मिश्रा जी का यह परीक्षण सफल है कि मिश्रा जी की नाभि यथावत स्थिर है। अब हम थोड़ा सा अपना करते हैं, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारी नाभि थोड़ी सी खिसकी मिले, कारण कि इस प्रस्तुति को बनाने से पहले हमने कुछ ऐसे क्रिया के माध्यम से अपने नाभि को थोड़ा सा खिसकाया हुआ है, जिसे आपको इस प्रस्तुति में कैसे पुनः स्थापित करें अपने स्थान पे, उस पद्धति को, उस विधि को आपके साथ साझा करें, आप बेहतर समझ पाए। तो चलिए हम अपने नाभि को भी एक बार चेक करते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। जैसे कि मिश्रा जी ने अपने हाथ की हथेलियों के माध्यम से अपने नाभि का परीक्षण किया, वैसे ही आप भी अपने हथेलियों के माध्यम से अपने हाथ से अपने नाभि का परीक्षण करिए। बिल्कुल यह अर्धचंद्राकार बनाते हुए यह देखिए,
यह हमारा बना हुआ है अर्धचंद्राकार की स्थिति में, लेकिन यहाँ पे हमारी रेखाएं आप देखिए सुस्पष्ट ऊपर नीचे है। अभिप्राय की हमारी नाभि हटी हुई है। अब नाभि हटी हुई है यह तो स्पष्ट हो गया, लेकिन ऊपर हटी है, नीचे हटी है या बाएं हटी है, किस तरफ हटी है यह हमें ज्ञात नहीं है। इसलिए मान लीजिए आपकी किसी भी तरीके से नाभि हटी हुई है, तो इसे अब ठीक कैसे किया जाए, इसे अपने स्थान पे स्थापित कैसे किया जाए, उसके लिए आपको छोटा सा ही कुछ प्रयोग करना है, बहुत कुछ तो नहीं। चलिए जैसा हम सहज, चूंकि आप लोगों को भी सहजता हो करने में, वही क्रिया आसन आपके साथ साझा करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी योगा मैट अपने नीचे होना चाहिए या दरी कंबल, जिससे हम पूरा लेटे तो हमारा जमीन से शरीर स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो ये माला भी हम निकाल देते हैं। तो अपने नाभि को यथावत स्थित करने के लिए आपको शवासन में स्थित होना है। शवासन में स्थित होने से अभिप्राय कि आपको लेट जाना है, जैसा कि हम लेट रहे हैं। तो लेट गए आप। अब जब आप लेट गए हैं तो लेटे हुए अवस्था में आप अपने पैर के एड़ी को अपने नाभि स्थान में लाकर स्थित करें और अपने सर को उठा के अपने नासिका का स्पर्श अपने पैर के अंगूठे से कराएंगे, बिल्कुल ऐसे। 1 2 3। फिर इसको यथावत अपने स्थान पर ले जाएंगे। फिर दूसरे पैर को 1 2 3। फिर इसको यथावत अपने स्थान पर। फिर आपको पवन मुक्तासन जो आप करते हैं, 1 2 3। फिर वही प्रक्रिया को दोहराना है, 1 2 3। फिर 1 2 3। आपको जाना है। अब आपको पुनः से चेक करना है कि आपके इस नाभि की स्थिति क्या है। तो हम सबसे पहले इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए फार्मूला वही है कि अर्ध हृदय रेखा को जड़ से मिलाएंगे, मूल स्थान से हृदय रेखा को मिलाते हुए अर्धचंद्राकार की स्थिति बनाएंगे। अब देखिए, अब आपको अंतर दिख रहा होगा। फल एकाक सूत्र के बराबर अंतर मात्र होगा तो होगा, वरना यह अंतर समाप्त हो गया है। जड़ की स्थिति को देखिए, यह अर्धचंद्राकार बनाता हुआ यह रेखा जो है, जो कि पहले ऐसे नीचे की तरफ थी और ये चूंकि हटा दीजिएगा तब अंतर तो आ जाएगा, लेकिन इस मूल को इस जड़ स्थान को मिलाइएगा और यह स्थान देखिएगा तो यह बराबर आएगा। यह इसकी स्थिति है। तो आपने देखा, हमने इतना ही किया और हमारे नाभि स्थान अपने स्थान पर स्थापित हो गए। तो आप इस अभ्यास को करिएगा। हाँ, अगर आप ऐसा चेक करिएगा, हो सकता है कि आपके इस एक प्रक्रिया में यह पूरा न हो, तो आप 2-3 प्रक्रिया को दोहरा लीजिएगा, यथावत हो जाएगा। तो नाभि का परीक्षण करना और नाभि का उपचार करना कि नाभि को यथावत कैसे स्थापित किया जाए, उसकी विधि तो हमने आपके साथ साझा कर दी। चलिए अब अंत में जान लेते हैं कि यदि किडनी स्टोन आदि शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का स्टोन आदि तो बना हुआ है या गांठ वगैरह बन रही है तो उसका उपचार क्या हो। तो उसके लिए हम आपको एक प्राकृतिक पेय का सुझाव करते हैं। उस पेय को कैसे लेना है और वह पेय आपको प्राप्त कैसे होगा, हम तो आशा करते हैं कि यह पेय हर किसी को बड़े सुलभ स्थिति में प्राप्त हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा इसके लिए आपको क्रियाशीलता अवश्य दिखानी होगी। तो चलिए अब उस पेय के बारे में जानते हैं। तो केला से तो आप सभी लोग परिचित ही होंगे। तो केला आपको खाना नहीं है, केले का पेय आपको प्राप्त करना है। यानी कि केले का पेय ये क्या होता है, केले का पानी। अब आप कहेंगे कि ये केले का पानी हमें कैसे प्राप्त होगा। तो केले का जो पौधा होता है, जिस पौधे में फल लग चुका होता है, वो किसी काम का नहीं होता। आप चाहे तो उस केले के पौधे को या कोई भी केले का पौधा हो जो थोड़ा सा विकास कर लिया हो, उसके ऊपर से 1.5 हाथ का भाग छोड़ दीजिए
और उसको काट दीजिए। काटने के बाद उसके अंदर सेंटर में आप देखिएगा एक क्रीम कलर का एकदम व्हाइट एकदम नाजुक सॉफ्ट सा एरिया आपको दिखेगा। बस उस एरिए को आप एक गहराई में काट के निकाल दीजिएगा। काट के निकाल दीजिएगा तो ग्लास के सदृश उसमें एक गहराई हो जाएगी, और उसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मेथी डाल के आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, और पानी न भी ऐड किए रहेंगे तो केले में प्रचुर मात्रा में पानी होता ही होता है। वो 24 घंटे में थोड़ा सा पानी रिसाव करके ऊपर भेजेगा ही, जो आपका दाना भी अवशोषित करके फूलेगा उसमें, और उसमें कुछ बचा भी रहेगा। तो जो जल उसमें संरक्षित हो जाए, दूसरे दिन उस जल को आप कलछुल या किसी पात्र के माध्यम से किसी अन्य पात्र में निकाल लीजिए और छान के उसको पीजिए। 1 मास निरंतर, आप अगर 1 मास निरंतर ऐसा अभ्यास न कर पाए तो आप एक एक दो दो दिन के अंतर पे ऐसा कर ले। लेकिन यदि आप निरंतर 1 मास इस पेय का पान करते हैं तो आप मान के चलिए पथरी कितनी भी बड़ी हो वो गल जाएगी। और साथ ही आप गन्ने आदि का जूस का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन इन सबको कपड़ छान करने के बाद ही आप इनका सेवन करिए, ऐसे ही न सेवन कर जाएं। यदि आप चाहेंगे, चूंकि यह प्रस्तुति बहुत बड़ा हो जाएगा और यहाँ भी वो केले का पौधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हम कभी केले के पौधे के पास चलेंगे तो आपको सविस्तार उसके जल को प्राप्त करने की विधि क्या है उसे प्रस्तुति में साझा अवश्य कर देंगे। तो चलिए लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज की प्रस्तुति अच्छी लगी होगी।